कल जब मैं कह रहा था कि सूरत कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने एक फैसला नहीं लिखा है, उन्होंने एक इतिहास लिखा है। कुछ लोग हंस रहे थे शायद, लेकिन आज जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट का वो लेटर आ गया कि उनकी सदस्यता, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, शायद अब कांग्रेसियों की समझ में आ जाए कि नहीं, ये जो सूरत के मजिस्ट्रेट ने जो एक इतिहास लिखा है, कई सौ वर्षों तक याद किए जाने वाला इतिहास लिखा है, और वो इतिहास सिर्फ यहीं तक नहीं सिमटेगा। मैं आपको बताता हूं, जो 28 सितंबर 2013 को राहुल जी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ने की कोशिश की थी या फाड़ने की एक्टिंग की थी, वो आज उनके लिए ही आज घातक साबित हुआ और उनकी सदस्यता चली गई। अब सदस्यता चली गई। कुछ दिन पहले राहुल जी ने कहा था कि मेरे पास घर तक नहीं है। हो सकता है शाम तक पीडब्ल्यूडी का नोटिस भी उन तक पहुंच जाए, क्योंकि आपकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, तो आप अपना घर खाली करिए। और नोटिस ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि उनसे घर खाली भी करा लिया जाएगा। जब तक वो कोर्ट जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, तब तक ये सारा खेल हो चुका होगा। क्योंकि कांग्रेस एक जितनी धीमी गति से चलती है, उससे ही कहीं 100 गुना तेज चाल से भाजपा चलती है। तो ये जो परिणाम है, और उसके बाद अगर इनकी सदस्यता जाती है, तो आपको भी पता है कि 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, तो दूरगामी परिणाम 2024 का चुनाव गया, 2029 का चुनाव गया। भले से उनका कन्विक्शन रद्द कर दिया जाए, तब भी अगर 6 साल का अगर होता है, कन्विक्शन रद्द करके फाइन भी रह जाता, तो कम अगर सदस्यता उनकी रद्द होती है, तो ये 6 साल तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे। या अगर मान लीजिए सजा कुछ कम भी होती है तो। अब विपक्ष का चेहरा कौन होगा 2024 में? जो विपक्ष का चेहरा 3500 किलोमीटर की यात्रा के बाद कहा जा रहा था कि ये होंगे विपक्ष का चेहरा, अब विपक्ष का चेहरा कौन होगा? उस सूरत के मजिस्ट्रेट ने यह तय कर दिया कि विपक्ष का चेहरा कम से कम राहुल गांधी जी नहीं होंगे। अब विपक्ष को तय करने में आसानी हो जाएगी कि विपक्ष का चेहरा आगामी चुनाव में 2024 में या 2029 में कौन होगा। धन्यवाद।